तो भोगते गए, आपने सीखा क्या? पत्नी का सुख लिया, पत्नी से जब विवाद हो गई, पत्नी झटका दे दी, आपको त्याग दिए, दूसरे के साथ शादी कर ली, आपने क्या सीखा? साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के ही मंदाकिनी के तट के किनारों जो संत कुटिया बनाकर या आश्रम बनाकर रहते हैं, उनके दर्शन करा रहा हूँ। पहले भी मैं आपको एक दो वीडियो दे चुका हूँ यहाँ मंदाकिनी के तट के जो किनारे संत रहते हैं। और आज मैं सिद्ध गुफा में आया हूँ जहाँ संत जी का अत्यंत यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। और चित्रकूट में वर्षों पहले जो सबसे दो आश्रम प्रसिद्ध आश्रम थे, जो पहला तो हनुमान जी का जो बरहा के हनुमान जी परिक्रमा मार्ग में है, और दूसरे सिद्ध गुफा, दो ही स्थान थे जो आज यहाँ उस स्थान की पूजा और महिमा मानी जाती है बहुत ही तीव्र। और यहाँ पर जो लोग कुछ अपनी मन्नत या कुछ भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण अवश्य होती हैं, चाहे जैसे भी मनोकामना हो। तो आइए, वहाँ पर एक संत जी हैं, मेन गुरु जी तो चले गए हैं अभी समय परिक्रमा, तो दूसरे संत हैं, तो आज उनसे थोड़ा से सत्संग करते हैं। और वहाँ के लिए हम घी भी लाए थे 1 किलो, तो घी उनको दे दिए हैं हनुमान जी की जोत जलाने के लिए। तो भाई उनके चलते हैं संत जी के पास और उनके कुछ अरे नामकरण नहीं देना, नाम नहीं बताना। अच्छा ठीक, तो चालू कर दो। गृहस्थ जीवन से संन्यास वानप्रस्थ में गया कि इसलिए उसको वैराग हुई, विरक्ति हुई, तो वन के तरफ गया। और वन गमन के बाद उसको संन्यास का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़ा, समझ रहे हैं? संन्यास का मतलब विरक्ति होनी, विषय से विरक्ति होनी। जिस संसार के भोगों में हमारी आसक्ति थी, लगाव था, जिसको हम प्राण जैसे प्यारा समझ रहे थे, उसको जब समझ लिया उसने, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता चल जाए 5 मिनट में कहीं यहाँ बम फटने वाला, 5 मिनट के अंदर क्या आप यहाँ बैठे रहेंगे? ठीक, मेरी धज्जी उड़ जाएगी, हड्डी पसली कुछ नहीं बचेगा, खतरा आपने देख लिया। ठीक, आत्मा जब जाग जाती है, संसार की चीज़ों को देख लेता है, भोगों को देख लेता है, संसार के बंधन को देख लेता है, तब वो एक क्षणिक संसार के भोगों में रमना नहीं चाहेगा, न संसार के भोगों को चाहेगा, क्योंकि वही मेरा दुख का कारण है। सुख भोग ही दुख भोग है। सुख भोगने की जो हमारी लालसा है, इच्छाएं हैं, वो हमें दुख में धकेल देती है, समझ रहे हैं ना? इसलिए सुख को जिस दिन आप त्यागने में, लात मारने में सक्षम हो जाएंगे, आपको उतना ही चाहिए शरीर के निर्वाह के लिए। जब आप योग करेंगे तो आपको भोजन चाहिए, शरीर में ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए झोपड़ी चाहिए। इसके अलावा आप जितने भोगों को आप ले रहे हैं, ये मन इंद्रियां चाह रही हैं, क्योंकि मन इंद्रियां जगत में हम हैं। संसार में चारों तरफ जो लोग कर रहे हैं, उस हवा में हम बहे जा रहे हैं, उसी हवा में, उसी लहर में बहे जा रहे हैं। इसलिए हम भी ऐसे किए जा रहे हैं। ना अपना समझ है, ना हमने वेद वेदांतों का अध्ययन किया, ना उपनिषदों का अध्ययन किया, ना अपने धर्म को अच्छे विस्तार पूर्वक जाना, ना भौतिक पढ़ाई को विस्तार पूर्वक जाना। सबका जो अनुभव नहीं होता, इसलिए हम बनी बनाई लीक पर चलने लगा। किसी ने जो कहा, जैसे बचपन में हम किसी ने कह दिया फलाना पेड़ के पास भूत रहता, चित्त में एक विचार बैठ गया, भूत वही हो गया विचार। अब चित्त में उखड़ ही नहीं रहा, जब जाते हैं उस पेड़ के पास रोंगटा खड़ा होता है, चित्त में वो विचार सामने आ जाता है। अब वो कोई ना कोई रूप धारण कर लेगा, काला आकार दिखा देगा, वही विचार भ्रम पैदा कर देता है, और वही भ्रम से हम भयभीत हो जाते हैं। और भय भी हमारा बंधन है। चित्त में अगर भय किसी तरह का है तो वो आत्मा मुक्त नहीं। चित्त में किसी प्रेम के नाम पर जो हम इंद्रिय भोग को ही चाहते हैं, ये सब प्रेम नहीं, हिंसा, और उससे प्रेम हो भी नहीं सकता। प्रेम का मतलब ही हिफाजत। तो गुरु जी, जो इस समय चल रहा है बच्चों में जो प्रेम, लड़की लड़का से प्रेम कर लेती है, प्रेम नहीं है, ये भोगों की तरफ बढ़ रहा है, तो ये गलत है। ये नाम देना गलत है, प्रेम नहीं है ये। हम ये कहें कि हम अटैचमेंट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और उसके सुख भोग। अगर आपको प्रेम ही है तो फिर उससे विवाद क्यों? प्रेम और विवाद, झगड़ा एक साथ नहीं हो सकता। प्रेम है तो पूरा दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे, पग में पग मिला के चलेंगे, कभी हम अलग होना नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रेम है फिर अलग क्यों हो जाता? हम सुख भोग के लिए हमने देखा कि उसके गुण धर्म पर आकर्षित हुआ, सुंदर है, देखने में सभी से सुंदर है, लेकिन भीतर से पूरा पाप है।
अब उसका स्वभाव है कि हमको छलना, आपके साथ छलने, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, कोई हो, माता पिता ही हो, पिताजी आपसे झूठ बोले बार बार, पिताजी पर से विश्वास उठ जाए, माँ ही आपके साथ झूठ बोल के गलत कर्म करे, आपको पता चल जाए कि आपकी माँ गलत कर रहा है, बेटे का प्रेम माँ के साथ टूट गया, आपकी बहन है, आपके बहन आपके भाई माँ पिताजी के साथ छल करे, भाई के साथ छल करके वो गलत कोई धंधा करने लगे, किसी गलत लड़के से ऐसे करने, बहन के साथ प्रेम टूट जाएगा। आपकी पत्नी है, पत्नी आपको छले, झूठ बोले बार बार, और आपकी पत्नी है, आपने उसके साथ समाज के नियमानुसार शादी किया, लेकिन वो आपके साथ धोखा कर रहा, कहीं और गलत अटैचमेंट है उसकी, तो आपको धोखा दे रहा तो वो प्रेम रहेगा? है? आपको उसके साथ प्रेम रहेगा? आप उसके साथ जीना पसंद करेंगे? फिर आप उससे नफरत क्यों करने लगे? प्रेम में नफरत कहाँ से आ गया? ऐसा ही प्रेम चल रहा है दुनिया में, समझ रहे हैं ना? यह छलना हो रहा है, एक दूसरे को छल रहा है, धोखा दे रहा है, और प्रेम के नाम पर वो अपना इंद्रिय सुख को बढ़ावा दे रहा है, इंद्रिय सुख की जो लालसा है उसको बढ़ावा दे रहा है, इसके कारण से आज इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। प्रभु जी, एक ये सवाल कि आखिर धर्म, कहते हैं लोग कि धर्म का काम करो तो अच्छा जीवन मिलेगा या अगले जन्म में अच्छे जन्म मिलेंगे, तो धर्म क्या है? धर्म इस तरह से कोई विश्लेषण से नहीं कोई जान सकता है। धर्म, सच्चे धर्म के जब आप सत्य में प्रतिष्ठित होंगे, आप सत्य को स्वीकार करेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे, धर्म है जीने की कला, धर्म है जीने की कला, हम सत्य को जी रहे हैं, हम स्वयं जिएंगे। ऐसा धर्म किसी के सिखाने से नहीं आता, या कोई ज्ञान वेदांत पढ़ के नहीं, आप सिर्फ थ्योरी रूप में आपने समझ लिया, प्राचीन से महात्माओं ने उसे जिया, जी करके एक मिसाल बना, उसने ये नहीं कि ज्ञान बकते रहा, उसने जिया। जैसे हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, किसी महिलाओं लड़कियों को नहीं छेड़ते हैं, उसमें हम अडिग है, किसी हमारी माँ बहन हो, किसी को उसके साथ अत्याचार करना, हमको अगर ऐसा ही होता, हम शादी कर लेंगे सामाजिक नियम परंपरा अनुसार, हम किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, हम उस तरह से मर्यादा में रह करके हर कर्म करेंगे। धर्म है कि मर्यादा में रह के कर्म करना और सत्य को जीना, हम सत्य को जिए। और जीना क्या है कि झूठ बोल ही रहे, चोरी कर ही रहे, हर पाप कर्म कर ही रहे, जो जिससे हमें बचना चाहिए, वो हर पाप कर्म हमसे हो रहा है अज्ञानतापूर्वक, और उससे दुख भी आ रहा है, और हम पूजा पाठ किए जा रहे हैं, मंदिर चले जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं, काहे को धर्म, काहे को पूजा, काहे को पाठ, काहे को आरती, हम सत्य व्यवहार नहीं कर पा रहे, हमारा कर्म ही गलत है, हम गलत ढंग से खाना। अब मुंबई में पकड़ाया कि बुच्चड़ खाना, गाय जो कत्ल होती है, तो बोला ये बुच्चड़ खाना किसका, तो मुस्लिम का होगा, लोगों ने सोचा, बाद में पता चला जब इसका मालिक पंडे है, तो पुजारी, मंदिर का बड़ा पुजारी इसका कर रहा है। सोच लीजिए, जो ब्राह्मण पंडित लोगों के दिल में छाया कि लोग अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, ये पवित्र आदमी होते हैं, मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यही धार्मिक है, लोग मान लेते हैं ना। लेकिन अब उसका कर्म देखिए, कमाई देखिए, उस कमाई से पूरा परिवार चल रहा है। ऐसे लोग इसने धर्म को इस ढंग से समझा और ऐसे कर्म कर रहा है, क्या उसको सत्य मान लेंगे? उसी को धर्म मान लेंगे, उसी को धार्मिक मान लेंगे? धार्मिक में प्रेम का विस्फोट है जी, जिसका धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा उसके अंदर पहले प्रेम फूटता। प्रेम क्या है? हिफाजत। प्रेम है जब हर स्थिति से गुजर गए, आप हर अनुभव से गुजर गए, भौतिक सुख को भी अच्छी तरह से देख लिया, भौतिक विद्या को अच्छी तरह से पढ़ लिया, आध्यात्मिक विद्या को भी अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। अब आपको हिफाजत, जैसे अब नदी है, नदी में कचड़े हैं बहुत पड़े हुए, हमको प्रेम है
ये प्रकृति से हम चाहेंगे उस कचरे को साफ कर देंगे। हमें पेड़ पौधे से प्रेम है तो उसको हम कोई काटेगा तो हृदय में हमको दर्द होगा। किस बगल से कोई माँ बहन जा रही है, कोई छेड़छाड़ करेगा तो हृदय में हमको दर्द होगा। अगर हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? हमारे सामने किसी को मारने पीटने लगेगा, हमको दर्द होगा। कोई जीव कोई कुत्ता ही है, उसको दो डंडा खा मक्का कोई खींच देगा तो हमको दर्द होगा। हम रोड पर एक बड़ा पत्थर देखेंगे कि धरा हुआ है, किसी को ठोकर लगेगा पैर में, पैर का नख उखड़ जाएगा, वो दर्द हमको होगा। जब कोई प्रेमी मूर्ति होता है, कोई सच्चे धार्मिक व्यक्ति होता है, पूरी धरती पर जहाँ बिना पैसा का, बिना मूल्य किसी से लिए, वो चाहे अपना आश्रम हो, चाहे पराया का हो, चाहे अपनी माँ बहन हो, चाहे पराये का हो, चाहे प्रकृति का हनन हो, प्रकृति का दोहन हो, चाहे धरती का विनाश हो, सब में जाग करके कर्म करता है। हर जगह हिफाजत चाहता है और हिफाजत करता है वो। इस तरह से जब जाग गया आत्मा, न किसी का वो नुकसान करता है, न किसी, बिना कुछ मूल्य लिए हम हर कर्म करते हैं। पैसा मिलेगा तब करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे मंदिर में तो पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा तो करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जिसको सच्चा प्रेम होगा भगवान से, बिना पैसा का भी हो, उसके साथ सेवा करेगा, स्नेह करेगा और आरती करेगा। हर भगवान अब मूर्ति में धरा हुआ है, सो बात नहीं है। मूर्ति एक प्रतीक है, हिंदू धर्म की आस्था है मूर्ति मंदिर में, वहाँ भगवान बैठा है, सो बात नहीं। भगवान तो हम स्वतः हम चेतन आत्मा है, जो हमारे अंदर श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर रहे हैं। वो कहीं गलत संस्कारों से बंध गया, समझ रहे हैं? वो संस्कार की गुत्थी नहीं टूट रही है, उसको तोड़ करके जब आप चेतन तत्व को जागृत करेंगे, आप स्व आत्मा के आनंद में डूबेंगे। मन के पुलिंदा को तोड़ के मन की प्रकृति का प्रश्न, जो आपके भीतर प्रकृति स्वभाव है, जो आप प्रश्न उठ रहा है, उसका आध्यात्मिक टीचर के द्वारा हल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये हल जब हो जाता है, हर वस्तु को आप अच्छी तरह से, मन का प्रश्न हल हो गया, आप भौतिक विद्या को भी अच्छी तरह से जानते हैं, आध्यात्मिक को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तब आप सच्चे धार्मिक हो जाएंगे। धीरे धीरे आप सत्य में जब प्रतिष्ठित होंगे, प्रायोगिक रूप से ध्यान के द्वारा स्व आत्मा के आनंद में स्थिर होंगे। जब उस चेतन तत्व को आप जानेंगे, इंद्रिय जगत से अपने को ऊपर उठाएंगे, भोग जगत से ऊपर उठाएंगे, तब आपका दिव्य जीवन होगा। आप आँख से ऊपर पिंड में, ब्रह्मांड में जब आप ऊर्ध्वगामी चेतना होगी, तब आपको ये दिखेगा। ये चीज़ एक व्यक्ति को दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा स्तर नीचे, हम अपना स्तर ऊपर उठाएं और दोनों विद्या के द्वारा, समझ के, थ्योरी के द्वारा समझ लिए, वेद वेदांत उपनिषद, बहुत प्राचीन ऋषि महात्माओं का ज्ञान हो, भौतिक सुख सुविधा का जो ज्ञान हो, सबको समझ लिए। उसके बाद जब स्व आत्मा में आप लौटेंगे, जब आत्मा में स्व आत्मा चेतन, अब पाइथागोरस आप लोग पर पढ़े होंगे, पाइथागोरस से महात्मा थे, वो कहीं समुद्र किनारे बैठ के पृथ्वी घूम रही, उसका आवाज़ को सुनते थे। तो धरती पर दो साधना जबरदस्त है, साउंड एंड लाइट, सुनना और देखना। सुनना क्या है और देखना क्या है? आप पूरा संसार आसक्ति रूप है, उसमें आकर्षण है। आप आँख से जब तक कोई वस्तु में देख रहे हैं और आकर्षण है, तब तक आप समझिए स्व आत्मा के आनंद से खींच करके प्रकृति में खींचे जा रहे हैं, आप भोग जगत में खींचे जा रहे हैं। आपको विचलित करेगा वो, क्योंकि विचलित हो गए, स्व आत्मा के आनंद छोड़ करके विचलित हो गए, इसलिए आपने भौतिक सुख की तरफ दौड़ लगा दी। समझ रहे हैं? वो स्थिति तब आती है जब आप ध्यान साधन करते करते स्व आत्मा को अपने तत्वबोध द्वारा, आत्मबोध द्वारा, आत्मज्ञान क्या है? हम ब्रह्म में फंसे हुए हैं, हम स्वयं अपने ही बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। अपने ही बारे में नहीं जानने के कारण हम भ्रमित हैं, और भ्रमित होकर के हम अपने आत्मा का आनंद छोड़ के मूर्ति में खोजते हैं और कोई भगवान में खोजते हैं। यहाँ इसलिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन का अमल करें, आपके भीतर एक चेतना है, चेतन तत्व है, जो जिसको आत्मा भी कह सकते हैं।
जिस दिन आत्म तत्व को आप जान लेंगे आपका सारे भ्रम टूट जाएगा। सगुण साकार रूप एक आस्था का प्रतीक है। जब कोई किसी रास्ता पर चलते हैं, कहीं कोई डगर पकड़ता है, जैसे पानी पार करना, पैर से ज़्यादा पानी होता है, पानी को पार करना, हम क्या आधार लेंगे? पानी डूबने का साधन है, लेकिन पानी पार कराने का भी साधन है। अगर हम पानी पे तैर के पार होते, कम पानी है तो चल के पार हो जाए, लेकिन पानी में तो घुस के पार होंगे। पानी ही साधन है। अगर तैर ज़्यादा पानी है तो तैर के पार होंगे। शरीर को कहाँ रखेंगे? पानी के ऊपर। अब पानी डूबने का भी साधन है, जब मर भी सकते हैं, लेकिन साधन है। उसी तरह माया है कि माया में लिप्त होकर के हम दुख भोगेंगे, और हम प्रकृति जगत में हम सत्य को नहीं जान करके फिर भोग जगत में आसक्त होकर शरीर छोड़ के पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे, ठीक ना। लेकिन वही माया साधन है पार कराने का भी। जैसे पानी डूबने का साधन है, पानी पार कराने का भी साधन है। अगर पुल बनाए तो पानी में ही खुट्टा गाड़ेंगे। अगर चल के पार हो, कम पानी है तो पानी में ही चल के पार होंगे। तैर के पार होते हैं तो पानी के ऊपर ही पार। तीनों साधन पानी ही है, लेकिन पार जाना है, उस पार से पार। लेकिन पानी को हमको पानी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आपको भोग जगत से ऊपर उठना है, तो भोग को भोगते गए आपने सीखा क्या? पत्नी का सुख लिया, पत्नी से जब विवाद हो गई, पत्नी झटका दे दी, आपको त्याग दिए, दूसरे के साथ शादी कर ली, आपने क्या सीखा? बाद में बोलते बुढ़ापा में अपना कोई नहीं, बोलते हैं ना। झटका लगने पर बोलते हैं कि हजारों बार अपने झटका लिया। बेटा ही आपको, किसी का बेटा है बूढ़ा सबको, आपको नहीं हो तो बेटा खाना नहीं दे, कपड़ा नहीं दे। जिस बेटा को उन्होंने आस्था जमाई, प्रेम किया या अपना माना, अब बेटा खाना नहीं दे रहा, पत्नी इसको छोड़ के जा रही है, उस समय कहते हैं अपना कोई नहीं। इसलिए कि हमने आत्मा का सुख छोड़कर उसने सुख खोजा था, और वो क्षणिक था, संसार तक के लिए था, 100 साल के लिए था। हम 50 साल, 100 साल, 60 साल के लिए जीने के लिए, इस 60 साल में हमारी आसक्ति उससे हो जाते हैं, हम अस्थायी मान लेते हैं। ये हमारा भ्रम। अगर पत्नी शाश्वत होती, शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला, साथ चलती, साथ छूट क्यों जाता? बेटा अगर शाश्वत होता, शाश्वत आनंद देता, वो भी साथ 24 घंटा आनंद देते रहता, फिर विवाद क्यों होता? अलगाव क्यों होता है? उसे नफरत क्यों होता है? उसे घृणा क्यों होती है? उसको देखना क्यों नहीं चाहते? उसके व्यवहार से। व्यवहार किससे किया? कर्म कैसे किया? कर्म उसने मन के द्वारा किया, जो इंद्रिय के द्वारा किया। जब बाप को खाना नहीं दिया, तड़पाया, माँ के साथ भी वही व्यवहार, बहन के साथ वही व्यवहार। तो हम विचार से अपने दूसरे को दुख देते रहते हैं, और विचार से ही हम प्रेम करना चाहते हैं। जिसका नाम हम प्रेम देते हैं, हमारे भीतर उठा कि चलो ये सुंदर लड़के से शादी कर लेंगे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी, ठीक ना। लेकिन आप शादी कर लिए, अब बाद में उसका जब व्यवहार देखते हैं, अब नफरत होना स्टार्ट हो गया। हाँ,